कर है सेक्शन 498A आईपीसी, जो कि क्रुएल्टी को डिफाइन करता था। और ये सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता था। जो भी फैमिली कोर्ट से रिलेटेड जो इशू है, जो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड इशू है, उसमें हस्बैंड पर या उसके रिलेटिव्स पर ये सेक्शन बहुत ज़्यादा अप्लाई होता था। तो क्या ये सेक्शन सेम है, एज इट इज है जो नया बिल पास हुआ है, या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं? तो सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो सेक्शन 498 AIPC था, जो कि रिलेटेड था कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, किसी महिला के प्रति उसके पति के द्वारा या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता करना, क्रूरटी करना, तो इसमें यह सेक्शन अप्लाई होता था। साथ ही साथ जो सेक्शन क्रूरटी जो है डिफाइन की गई है, तो जो नया कानून आया है वो सेक्शन 85 हो गया है। जो सेक्शन 498 है था उसको चेंज करके जो है सेक्शन 85 बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। और साथ ही साथ जो सेक्शन 86 है उसमें क्रूरटी डिफाइन की गई है, क्रूरता की परिभाषा दी गई है। तो समझेंगे क्या चेंजेस आए हैं इस नए सेक्शन में, और जो पुराना सेक्शन जो है 498A है वो क्या यूज होगा नहीं। अगर जो पुराने केसेज है उसमें ये कंटिन्यू रहेगा, उसके हिसाब से जो पुराने केसेज है वो डिसाइड होंगे। उसके बाद जो नए केस जो है जो फैमिली या मैरिज से रिलेटेड है और सेक्शन 498A की बजाय सेक्शन 85 जो 86 इसमें क्या है वह है जो है कोर्ट में फाइल किए जाएंगे। तो ये धारा जो है वो अब खत्म हो चुकी है और चेंज हो चुकी है और सेक्शन 85 इसकी जगह आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 85 क्या कहता है। तो सेक्शन 85 कहता है कि किसी जो स्त्री है या जो महिला है जिसका विवाह हो चुका है, उस महिला का पति जो है, उस महिला के पति या उसके जो पति के नातेदार है, रिलेटिव्स है, द्वारा उसके प्रति कोई क्रूरता करना, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन subjecting her to cruelty, whoever be the husband or the relative of the husband of a woman subjected such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि जो कोई किसी महिला का पति होते हुए उस पर क्रूरता करता है, अत्याचार करता है, किसी तरह से उसे तंग करता है, या पति का कोई रिश्तेदार है, चाचा ताया है, कोई भी है, जो भी रिलेटिव है उसका, वह क्या उस महिला को उसके प्रति क्रूरता करता है, तंग करता है। क्रूरता के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। तो इस तरह का कुछ करता है तो वह क्या है, 3 वर्ष तक के कारावास का, जेल की सजा हो सकती है 3 साल की उसको, और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 86 समझते हैं कि क्रूरटी क्या है। सेक्शन 86 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 क्रूरटी मीन्स, धारा 85 के प्रयोजन के लिए क्रूरता में निम्नलिखित अभिप्रेत है। कुछ बातें जो है क्रूरता के अंतर्गत आती है। पहला है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण, एनी willful conduct which is of the such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide। यानी कि जानबूझकर किया गया कोई ऐसा कार्य या ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने की, या उस महिला के जीवन, अंग, स्वास्थ्य, हेल्थ की, जो चाहे शारीरिक हो या मानसिक,
गंभीर क्षति या खतरा कायद करने के लिए उसे करने की संभावना है तो वह क्रूरल्टी के अंतर्गत आएगा। कि कोई परिवार का ऐसा सदस्य या हस्बैंड उस महिला को इस तरीके से तंग कर रहा है कि वह सुसाइड करने तक के उसको नौबत आ जाती है, वह इतनी तंग हो जाती है कि वह आत्महत्या करना चाहती है, या उसका कोई रिश्तेदार है, चाहे वो कोई ताने मारता है या किसी तरह का ऐसा आचरण करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि वह तंग आ जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, तो उस केस में यह क्रूरल्टी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है किसी महिला को तंग करना। harassment of a woman where such harassment is with a view to concerning her and any person related to her to meet any unlawful demand। किसी महिला को इस तरीके से तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मूल्यवान प्रतिभूति, किसी तरह की पैसे की डिमांड या किसी तरह की गाड़ी की डिमांड, बाइक की डिमांड या किसी तरह के फाइनेंशियल जो है सपोर्ट की डिमांड, मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए तंग करना, पीड़ित करना, और उसको करने की दृष्टि से या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने में वह उसकी मांग नहीं पूरी कर पा रहा है। कोई व्यक्ति है ससुराल पक्ष का जो हस्बैंड है, या तो वह डिमांड करता है किसी तरह की पैसे की, किसी तरह की प्रॉपर्टी की, या किसी भी तरह से जो मनी से रिलेटेड किसी भी चीज की डिमांड करता है, और वह महिला जो है उसको पूरा करने में असफल रहती है, तो उस तरीके से अगर ऐसे तंग किया जाता है तो वह भी क्या है, क्रूरल्टी के अंतर्गत आता है, वह भी क्या है, क्रूरता के अंतर्गत आता है। harassment of a woman where such harassment is with a view to concerning her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on an amount of failure by her or any person related to her to meet such demand। तो उस केस में क्या है, ये क्रूरल्टी के अंतर्गत आएगा। यह क्या है, जो क्रूरता है उसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जो किसी भी शादीशुदा महिला को तंग किया जाता है तो ये सेक्शन जो है यह अप्लाई होते हैं। और पहले जो पॉपुलर सेक्शन था जिसका कई बार मिस यूज भी होता है, सेक्शन 498A, उसको चेंज करके अब वो है सेक्शन 85 हो चुका है, VNS हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, और क्रूरल्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 86 में। तो इस तरीके से जो 498 है वो जो पुराने केसेस चल रहे हैं वहीं तक अप्लाई होगा, और जब ये जो नया कानून है इसका जो है नए जो केसेस आएंगे उसमें अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि सेक्शन 498 है खत्म हो चुका है कि नहीं हुआ है, उसको मैंने आपको क्लियर करा। तो इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अदर वीडियो देख सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।